आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। घर में चिक कम होने लगी हैं, आप मुझे बता रहे हैं, सुन के खुशी हुई। आपकी जिंदगी में पैसों की परेशानी भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, बहुत अच्छा लगा जानकर। लेकिन मुझे खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपकी एक एक प्रॉब्लम ना खत्म हो जाए। इसी विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। क्या आप अदरक, काली मिर्च और नींबू की असली ताकत जानते हैं? मैं आपको बताऊंगी कि किचन के कोने में पड़ा यह सामान कितना चमत्कार कर सकता है। अंगूठी के साइज से दिल के अंदर का हाल जानिए, बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाली हूँ। अगर पढ़ाई में नहीं लगता है बच्चों का दिल, तो मेरा बताया महा टोटका अपनाइए, बच्चा टॉपर बनेगा। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में नींबू है कि नींबू आपके पेट को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आपको मैं जरा ही देर में बताने वाली हूँ। आपको कल मैंने कहा था कि अपनी किचन से काली मिर्च लेकर आइएगा। ये काली मिर्च आपको जिंदगी में मालामाल कैसे बना सकती है, ये भी थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे भी पहले अदरक की बात। मैं तो अपनी किचन से सामान ले आई हूँ, आप लेकर आएंगी तभी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए सबसे पहले अदरक की बात करते हैं। अगर आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आपको पेट की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है, तो आप 1 से 1.5 किलो अदरक ले लीजिए। आप इतनी अदरक लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर कब शनिवार के दिन जाकर धर्म स्थान में रखाइए। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जहाँ भी आपका विश्वास है वहाँ पर। उसको कोई यूज करे, डस्टबिन में फेंके, ये आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन अपने धर्म स्थान पर रखने से आपकी ये प्रॉब्लम लाइफ से दूर हो जाएगी। ये तो बात हुई उपाय की। अब मैं आपको बताती हूँ कि अदरक में क्या क्या ताकत है। अदरक में सूजन, अदरक का जो जूस होता है, इसमें सूजन को कम करने की ताकत है। अगर आप सुबह उठती हैं, फेस पे स्वेलिंग होती है, बॉडी में स्वेलिंग होती है, तो आप ये समझिए कि अगर आप अदरक का जूस पीती हैं तो आपकी स्वेलिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अदरक के जूस को वरदान है कि जोड़ों की दर्द की अगर प्रॉब्लम है या सूजन है, तो अदरक के जूस से आपकी बॉडी की ये सूजन या दर्द, ये जो ब्लड में प्रॉब्लम आती है, ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। सिर्फ हल्की छोटी मोटी बीमारियां ही नहीं, अदरक जो है वो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों में भी प्रॉब्लम है या सूजन है, तो अदरक के जूस से आपकी बॉडी की ये सूजन या दर्द, ये जो ब्लड में प्रॉब्लम आती है, ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। सिर्फ हल्की छोटी मोटी बीमारियां ही नहीं, अदरक जो है वो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों में भी हमारे शरीर को बचाने के लिए ताकत देता है। ये कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करता है। तो आप अगर अदरक लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रिवेंटरी कॉज है, आपकी बॉडी को बिल्कुल फिट रखने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट रखने के लिए, और इसमें आपके ब्लड को प्योरीफाई करने की, खून को साफ करने की भी ताकत और क्षमता होती है। अदरक जो है, जैसे अब ये मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो जिनको दिल की तकलीफ रहती है, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ रहती है, उनका खून जमना शुरू हो जाता है। उनका क्या, हमारा भी खून जमना शुरू हो जाता है। तो ये आपके खून को पतला करता है। इसीलिए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब्जियों में सर्दियों के मौसम में अदरक लहसुन खूब कूट कूट के डालते थे। तो अगर आप लहसुन नहीं भी लेते, कोई बात नहीं, अदरक को तो आप एज अ मेडिसिनल चीज या एक दवाई के तौर पर ही जरूर लें। दर्द का भी रामबाण है अदरक। अगर आपके दांत में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, तो क्या करेंगे, अदरक का जूस लेंगे, दांत पर लगा देंगे, या वो ईयरबड होती है ना, वो साफ ईयरबड के उस कॉटन वाले हिस्से में आप इसका अदरक का जूस डिप करेंगे। आपको कैविटी है या गम में दर्द है, वहां पर उसको लगा दीजिए, आपको आराम मिलेगा। सिर दर्द है तो चाय में अदरक डालकर पी लीजिए, या अदरक वाली चाय पी लीजिए, आपको सिर दर्द में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अगर आप अदरक का जूस जो है वो गठिया, यानी कि अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें आप रोज सुबह खाली पेट लेते हैं, तो जो गठिए पे सूजन होती है, भारीपन होता है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आज आपको अदरक के बारे में बताया ना, बिल्कुल उसी तरह कल मैं आपको शहद के बारे में बताऊंगी। शहद कैसे आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है, आपकी जिंदगी की संजीवनी बन सकता है। आपकी सेहत ही नहीं, आपके रिश्तों में भी मिठास लाएगा शहद। इतने खास अचूक टोटके आपको बताऊंगी कल, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज बताऊंगी कि अंगूठा कैसे दिल का हाल बयां करेगा। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले काली मिर्च और नींबू के टोटके जानिए। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी कहा करती थी कि खाली पेट काली मिर्च खाने से आंखों की रोशनी मजबूत होती है। लेकिन क्या आपको कभी आपकी दादी नानी ने बताया कि काली मिर्च से आपके पास पैसा आ सकता है, आप माला माल हो सकते हैं?
नहीं बताया ना, लेकिन ये आपको मैं बताऊंगी। काली मिर्च आपको कैसे माला माल कर सकती है, जानिए। आपको क्या करना है कि काली मिर्च के सिर्फ 5 दानों से उपाय करना है। उपाय क्या है कि काली मिर्च के 5 दाने आपको लेने हैं, सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार देने हैं। इसके बाद काली मिर्च को 5 दानों को चौराहे पे खड़े होकर किसी सुनसान जगह पर जाकर चारों दिशाओं में दाने फेंक दे। चौराहे पे खड़े हुए आप आधी रात को जाकर कर लीजिए ना, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 5वें दाने को ऊपर उछाल दें। ये अगर आप करते हैं तो आपको 5 दिशाओं की ताकत मिलती है। अचानक फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, आपके घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, बुरी नजर से आपका और आपका घर बचता है। मैंने आपको बताया ना कि काली मिर्च आपको कैसे मालामाल बना सकती है। इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि नींबू कैसे आपके पेट का ख्याल रख सकता है। तो आपको क्या करना है, नींबू से सुनिए। आदत होती है ना लोगों की, सुबह उठते ही पूरी नींद ही नहीं खुलती अगर चाय का कप ना मिले। तो अगर आपको भी चाय का नशा है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर पीते भी हैं तो उससे पहले ये पीजिए जो मैं बता रही हूँ। चाय की जगह पर आप नींबू पानी शहद लें। कैसे लें? सुबह उठते ही 1 ग्लास लगभग 200 ग्राम पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद घोलकर पी लीजिए। ये पीते हैं आप तो इससे आपको आपके स्टमक को बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। सर्दियों में अगर आप पानी थोड़ा कोसा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, तो इससे आपको ठंड नहीं लगती, आपकी क्लेंजिंग हो जाती है, आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। और अगर आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में कहीं कोई मूवमेंट स्लो है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, तो वो हो जाता है। पुराना कॉन्स्टिपेशन भी आसानी से क्लीयर हो जाता है आपका स्टमक, अगर आप इसका सेवन करते हैं। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया ना, आपका वजन नहीं घट रहा, आपका पेट कम नहीं हो रहा, क्या करेंगे? दिन में 4 से 6 कप आप गर्म पानी लीजिए, या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। 4 से 6 कप दिन में ग्रीन टी या गर्म पानी लेना है। उसमें हर बार आपको आधा नींबू निचोड़ना है। आप बड़ा मग गर्म पानी का लें, आधा नींबू निचोड़े, चाहे ग्रीन टी डालें या ना डालें। दिन में अगर आप 6 कप इस गर्म पानी का पीते हैं, गर्म पानी ऐसे होना चाहिए जैसे चाय जैसा गर्म पानी होता है, हॉट, पाइपिंग हॉट पानी, सिप सिप करके पीना है। 6 कप अगर आप पानी पीते हैं तो महीने से 1.5 महीने के अंदर आपकी बॉडी को की टेंडेंसी के हिसाब से कम 1.5 से 2 किलो आपका आसानी से वजन घट जाएगा। आप बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत टेंशन में हैं, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है ना, बुक सामने खोलता है, दिमाग कहीं और होता है, पेपर अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, हर समय पढ़ाई को लेकर चिक चिक होती है। बच्चे का नोटबुक्स खोलने को दिल नहीं करता, स्कूल जाने को दिल नहीं करता, क्लास में आगे बैठने को दिल नहीं करता। आपका बच्चा क्लास में पिछड़ा हुआ है। अगर यही सारी तकलीफ आपके बच्चे की है तो अपने बच्चे की दोस्ती एक पैरेट से करा दीजिए। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पैरेट यानी कि तोते से जुड़ा एक उपाय बताने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में बताऊंगी, जिससे आपका बच्चा बन जाएगा टॉपर। लेकिन उससे पहले अंगूठे से दिल का राज जानते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि किसी का भी अंगूठा देखकर आप उनके दिल का राज जान लेंगे। तो जरा फटाफट अपना अंगूठा देखिए, अपने हस्बैंड का अंगूठा देखिए, बच्चों का अंगूठा देखिए, और देखिए किसी का अंगूठा लंबा तो नहीं है। लंबे का मतलब ये होता है कि ये जो आपकी फिंगर है, अगर इसके इस वाले जो फर्स्ट के बाद ये जो सेकंड डिवीजन है, अगर इसको अंगूठा छू लेता है तो इसका मतलब आपका अंगूठा है लंबा। अब अगर आपका अंगूठा लंबा है तो इसका क्या मतलब है? लंबे अंगूठे का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जिसका अंगूठा लंबा होता है ना, उसके बारे में आप ये फट से जान सकते हैं कि इस इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है। ऐसा इंसान अपनी बुद्धि से दुनिया में अपना मुकाम हासिल करता है, अपना नाम रोशन करता है। ये इंसान, इस इंसान का अंगूठा ये एक्सप्रेस करता है कि ये जो इंसान है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा ये आपको अचीव करके दिखाएगा, क्योंकि इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती, बस खुद ही निकल चले मैदान में। ये दूसरे पर अपना इंप्रेशन बनाने में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ छोटे अंगूठे के बारे में। छोटा अंगूठा मतलब जैसे ये यहाँ पे टच ना करके, ये अंगूठा सपोज यहाँ पे टच करता है, फर्स्ट वाले इस तक, जो फर्स्ट डिवीजन है उंगली का, यहाँ तक अगर आपका अंगूठा टच करता है, या हो सकता है इसके भी नीचे आता हो, तो ये छोटा अंगूठा माना जाता है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप कह सकते हैं कि वो दिमाग का कम, दिल का ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस तो ले लेते हैं, लेकिन यूजुअली इनके डिसीजंस ठीक नहीं होते, क्योंकि इमोशनल होते हैं।
दूसरों की सुझाव अगर आप इनको दे दें तो ये अपनी बात भूलकर दूसरों के हिसाब से चल पड़ेंगे। ये व्यक्ति जो होते हैं इनको डोमिनेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये संगीत में, म्यूजिक में, कविता में, लिखने में, क्रिएटिव चीजों में अपनी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हार्ड थंब। हार्ड थंब का क्या मतलब हो? हार्ड थंब मतलब कि आप उसको मोड़ नहीं सकते। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा अंगूठा काफी हद तक पीछे मुड़ जाता है, आप उनके अंगूठे को मोड़ेंगे तो बस वो यूं ही अटक जाएगा। इसका मतलब अंगूठा हार्ड है। जितना ज्यादा अंगूठा हार्ड है उतने ही ज्यादा लोग जिद्दी हैं, अड़ियल हैं। तो जब आप किसी से शादी करने जाएं, किसी से दोस्ती करने जाएं, तो अंगूठा मोड़ के देख लें। जिसका अंगूठा ज्यादा मुड़ेगा वो इंसान ज्यादा एडजस्टिंग होगा, जिसका ज्यादा अड़ा हुआ रहेगा वो ज्यादा जिद्दी होगा। ऐसे लोग जो होते हैं अपने इमोशंस को बाहर लाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। इमोशनल होंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अंगूठे का क्या मतलब हुआ? आपको लॉजिक समझना चाहिए। अंगूठा मतलब मैं और मेरी विल पावर। तो ये मेरी विल पावर है। ये जितना लंबा मेरी विल पावर, मेरी कुछ कर गुजरने की क्षमता उतनी लंबी। ये जितना छोटा मैं उतनी इमोशनल। ये जितना सख्त मैं उतनी ज्यादा सिचुएशंस में एडजस्ट नहीं कर सकती। और ये जितना ही ज्यादा सॉफ्ट के बारे में बताती हूँ। तो अंगूठा जितना कोमल है, जितना मुलायम है, जितना सॉफ्ट है, उतना ही ज्यादा इंसान जो है सिचुएशंस में, परिस्थितियों के साथ तालमेल बना लेता है, लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता है। वो इंसान उतनी मुश्किल वाली चीजों में भी मुस्कुरा सकता है। ऐसे लोग जो हैं कभी कभी हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पता भी नहीं चलता कि इनके मन में क्या है। ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सरेंडर्ड होते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये दूसरों को बड़ी जल्दी कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि आप जो इतना ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन अंगूठे वालों के बारे में, जो ये सॉफ्ट अंगूठा होता है, एक और खास बात है, ये पैसा जमा करने का इनको बहुत शौक होता है। मतलब क्योंकि ये बहुत एडजस्टिंग होते हैं तो इसलिए ये अपनी सिक्योरिटी को ध्यान से रखकर चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आदर्श थंब क्या होता है। आइडल थंब, अगर किसी का अंगूठा कलाई की ओर ज्यादा झुका हुआ है, किसी का अंगूठा कलाई की ओर ज्यादा झुका हुआ है, सीधा भी देखेंगे तो कलाई की ओर ज्यादा झुका हुआ है, तो इसको हम आदर्श अंगूठा कहेंगे। क्यों कहेंगे आदर्श अंगूठा? इसलिए कहेंगे अंगूठा क्योंकि अगर ये पतला है, कलाई की ओर झुका हुआ है, तो ऐसे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं। ये शांति प्रिय होते हैं, किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। आपको एक और अंगूठे से रिलेटेड, इन्हें गुस्सा, अच्छा हाँ एक बताती हूँ, जैसे ये अंगूठा आप देख सकते हैं कलाई की ओर झुका हुआ, इन्हें गुस्सा तो आ जाएगा लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना भी इनको आता है। ये क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत लोगों का आप अंगूठा देखेंगे वो खंबे जैसा सीधा होगा, मतलब यूं बिल्कुल अंगूठा सीधा अंगूठा होगा, 90 डिग्री के कोण पर होगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती करते हैं, मेहनत कर ही ये लोग अपनी किस्मत को बना लेते हैं। जिनका अंगूठा ऐसा होता है ना स्ट्रेट, उनकी ना दोस्ती भली ना उनकी दुश्मनी भली, क्योंकि वो सटाक बात आपके मुंह पर मारेंगे और आपके दिल को चुभ जाएगी। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं। तो अब आप समझे कि ये छोटी छोटी बातें देखकर आप किसी के अंगूठे से फट उनके बारे में चीजें जान सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ अंगूठे के बारे में। किसी को बोले आप हाथ यूं खोल के देखें, आप हाथ किसी का यूं खुलवा के देखें। जब आप अलग अलग लोगों का हाथ खुलवाएंगे ना, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। जैसे मेरा जो हाथ है, आप देख सकते हैं ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। किसी का हाथ यूं बनाएगा एक्यूट एंगल, किसी का यूं बनाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, अंगूठा यूं नीचे चला जाएगा। अब ये एंगल बड़े कमाल की चीज है। अगर ये अंगूठा यूं एक्यूट एंगल बनाता है, सीधा ना खुल के यूं खुलता है, ऊपर की तरफ रहता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इंसान कितना ओपन माइंडेड या कितना नैरो माइंडेड है। ये अंगूठा अगर यूं खुलता है तो ऐसे लोग जो हैं ये अपने दिमाग को, अपनी ओपन माइंडेडनेस को, अपने जीवन को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते। धक्का स्टार्ट लोग हैं, आप पुश करते जाएंगे तो काम करते जाएंगे। ये अंगूठा जैसे ही सीधा आ गया, ऐसे लोग जो हैं ये बैलेंस्ड होते हैं, इनको पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे ही अंगूठा यूं खुल गया तो फिर ऐसे लोग बस अगला क्या बोलते हैं उसको, आगे पकड़ा पीछा छोड़ा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये लोग बस भाग दौड़ में ही लगे रहेंगे, क्योंकि डिसीजंस पर पूरी तरह से नियंत्रण ये लोग नहीं कर पाते। कल आपको बताऊंगी कि नौकरी में अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके साथ वाला काम नहीं करता लेकिन प्रमोशन उसको मिल जाता है, तो कल आपको प्रमोशन मिलेगा। उसके लिए आपको देखना भी पड़ेगा और उपाय करने भी पड़ेंगे।
लेकिन अभी हम आपके बच्चों को बनाते हैं इंटेलिजेंट। मैंने आपको कहा था ना कि आप अपने बच्चे की फ्रेंडशिप एक तोते से, पैरट से करा दीजिए। आपको तो अब हंसी आई थी, लेकिन मैं तो सीरियस ही थी। अब आपको करना क्या है ये सुनिए। एक ग्रीन कलर का तोते वाला पोस्टर, ग्रीन कलर के पैरट वाला टोस्टर आप खरीद कर घर ले आए। अगर पोस्टर नहीं मिलता, गूगल डाउनलोड करें, कलर प्रिंट आउट निकालें, उसे अपने घर की उत्तर दिशा में लगा दें ग्रीन टेप के साथ। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते की फोटो अगर आप उत्तर दिशा में लगाते हैं तो आपके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्या लॉजिक है? पहले तो उत्तर दिशा मतलब क्या? उत्तर दिशा मतलब पानी। पानी से क्या होता है? पानी से पेड़ पौधे बनते हैं। पेड़ पौधे यानी कि हमारी बुद्धि, हरा रंग है बुद्ध का भी, तो ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं ग्रीन, नेचुरली ग्रीन तोते में। और तोते का ट्रेट क्या होता है? तोते का ट्रेट होता है, एक तोते का दिमाग बहुत तेज होता है। आप जो बोलेंगे वो फट से आपको बता देगा। हम बोलते हैं ना कि तो रट्टू तोता है, बस इसको रटना है, रट्टू तोता है। पर अगर आपका बच्चा रट्टू तोता बन जाए, मान लीजिए कि अपने पेपर के टाइम ही बन जाए, साल में 10 दिन ही बन जाए, तो आपके बच्चे के तो आ गए ना फुल मार्क्स। बस वही क्वालिटी आपके बच्चे के अंदर उतारेंगे घर में उत्तर दिशा में तोते का पोस्टर लगाकर। अब आप ओवर एक्साइटेड होकर असली तोता नहीं ले आइएगा, क्योंकि किसी को अगर आप कैद कर देते हैं तो उसकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। तो आपको ऐसे तोते की फोटो लगानी है जो तोता या तो पर फैलाए हुए हो या स्टेबल हो, लेकिन खुशहाल माहौल में, ग्रीनरी में बैठा हुआ तोता हो, तब आपको उस तोते का रिजल्ट मिलेगा। आज आपकी मुलाकात टेलीविजन के जाने माने एक्टर से कराऊंगी, लेकिन पहले आज की ब्यूटी टिप्स। आजकल मैं आपके बालों के पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नेल्स आती हैं तो समझ में आता है कि लोगों को बालों की बहुत समस्या है। आपके बाल रूखे हैं, बेजान हैं, उनमें जान नहीं है। जी नहीं, मैं शैम्पू की या तेल की एड नहीं बना रही हूँ। मैं आपके बालों को नेचुरली खूबसूरत बनाने का तरीका बताती हूँ। आपके बालों पर हम लगाएंगे शहद का पैक। जी हाँ, क्या करें कि बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लें। उसके बाद थोड़े से शहद को खूब सारे पानी में, 2 चम्मच शहद को पानी में, कोसे पानी में आप मिलाकर अपने बालों को लगा लें। अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा। फिर इसे ब्रश की सहायता से जड़ों पर भी लगा लें। 20 मिनट के लिए लगे रहने दें। 20 से आधा घंटा नहीं करें। मैंने आपको बताया ना, मैं जो बताती हूँ उतना ही करें, एड ऑन नहीं करें, बढ़ाएं घटाएं नहीं। आप 20 मिनट के लिए लगा दें। उसके बाद बालों को हल्के गर्म पानी से धो लीजिए। आपके बाल चमकने लगेंगे और अगर चिपके रहते हैं तो खुले खुले रहेंगे। इसी तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ बनाना पैक। क्या करना है? हाफ बनाना, आधा केला लेंगे, 1 चम्मच लौंग का तेल लेंगे, क्लोव ऑयल, आधा चम्मच दही लेकर इसको ब्लेंडर में मिक्स कर लेंगे। अब इस पैक को आप आधे घंटे के लिए अपने बालों पर लगा देंगे। फिर हल्के गर्म पानी से धो लेंगे। आधा केला लेंगे, 1 चम्मच लौंग का तेल लेंगे, क्लोव ऑयल, आधा चम्मच दही लेकर इसको ब्लेंडर में मिक्स कर लेंगे। अब इस पैक को आप आधे घंटे के लिए अपने बालों पर लगा देंगे। फिर हल्के गर्म पानी से धो लेंगे। आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे और बेहद खूबसूरत। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी टेलीविजन के जाने माने एक्टर अविनाश वधावन से। अविनाश, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अविनाश, आप तो मॉडलिंग करते थे ना, फिर एक्टिंग और सीरियल्स में आप किस तरह से आ गए? मेरी स्टोरी कुछ अजीब सी है। मैं स्कूल के टाइम से ही और कॉलेज में भी मैंने काफी वन एक्ट प्लेस वगैरह करता था। हॉबी थी मेरी एक्टिंग करना, स्टेज के ऊपर जाना, ऑडियंस के सामने कुछ परफॉर्म करना। ये मैंने हॉबी से स्टार्ट किया था। दिल्ली में काफी मॉडलिंग की, मैं प्रिंस दिल्ली बना, मैंने वहाँ के काफी मॉडलिंग भी की, वो सब पॉकेट मनी के लिए और शौकिया। अविनाश, आपने ढेर सारी फिल्मों में काम किया है। मेरे हिसाब से आपने लगभग 15 फिल्मों में काम किया है, लेकिन आपके करियर में टर्निंग पॉइंट आया कब? मैंने अपने ऊपर एक वीडियो कैसेट बनाया, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s, अर्ली 90s, जिसमें मैंने कुछ ड्रामेटिक सीन्स किए, कुछ डांसिंग की, कुछ एक्शन किया, और वो आधे घंटे का कैसेट बनाया। वो कैसेट मैंने कई प्रोड्यूसर्स को दिखाया, फिर सिफ्ती हसन रिजवी साहब को। आई थिंक वही मेरा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ूंगा, बल्कि इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा। अविनाश, इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, हमारे यंगस्टर्स को बताकर उन्हें इंस्पायर करिए। एक अकेले लड़के के लिए जो कि किसी को जानता नहीं है, जो कि बिल्कुल ही रॉ है, और उसको एज अ हीरो एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो मुझसे पूछे। लेकिन एक मैंने ठाना हुआ था
कि फिल्म तो मैं जरूर करूंगा, और शुरुआत एक ही फिल्म से होती है, उसके बाद फिर और फिल्में मिलती हैं। उसके लिए हर किसी के ऑफिस में जाना, अपना वीडियो कैसेट हर किसी को देना, प्रोड्यूसर्स की गुड बुक्स में आने की कोशिश करना, उनको समझाना कि सर आप एक दाव लगा के देखिए मुझ पर, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और हर कोई किसी भी एक्टर के ऊपर उसको लीड रोल में लेने के लिए, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाने के लिए बहुत 10 बार सोचता है। तो एक टफ था, और मैं भगवान का शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, और फिर मेरा करियर शुरू हुआ। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय। अब आप कैसे कर सकते हैं मुझसे बातचीत, वो खास तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में मुझे लिखकर भेज दीजिए। साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस, नहीं है तो हाथ की, चेहरे की और हैंडराइटिंग की फोटो भेज दीजिए। आप चाहते हैं हम इसे ना दिखाएं तो आप ये भी बोल सकते हैं। और अगर आपको हमारे उपाय से फायदा हो रहा है तो अपना वीडियो हमें भेजकर बताएं कि आपको कौन से उपाय से क्या फायदा हुआ, ताकि हम आपको शो में शामिल कर सकें और लोगों तक आपकी बात पहुंचा सकें। आज हम स्वीटी का सवाल लेते हैं। स्वीटी जो है वो बायोलॉजी की स्टूडेंट है। 12th के बाद से वो 3 साल से कोशिश कर रही है मेडिकल एग्जामिनेशन में, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वो जानना चाहती है मेडिकल फील्ड में उनका क्या स्कोप है। स्वीटी, अगर आप मेडिकल फील्ड में ही लगी रही तो आपको 1-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप अपना सेकंड ऑप्शन निकालें और मेडिकल फील्ड में ही अगर आप चाहती हैं तो डेंटिस्ट्री की तरफ जाएं। आप एक काम और करें, अपने घर में चेक करें कि नॉर्थ ईस्ट में क्या गड़बड़ है। नॉर्थ ईस्ट में आप अपने घर में, बल्कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप अपने घर में जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहती हैं वहां की फोटो लगाएं। वही सेम फोटो की आप अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में भी लगाएं। एक छोटा सा काम और करें, अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में, अपने घर में पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में आप एक चेस बोर्ड लगाएं जिसमें सारी गीटियां लगी हुई हों, बस उसको रख दीजिए। एक छोटा सा काम आप और करें, आप रोज जब आप पढ़ने बैठती हैं तो पहले शिव जी का अध्ययन करके फिर उत्तर दिशा में बैठकर ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ा करें। अब बात करते हैं कल की। जी हाँ, कल हम क्या बात करेंगे? कल मैं आपको बताऊंगी कि आपकी किचन में रखा हुआ शहद कैसे आपके लिए बन जाएगा संजीवनी। कल मैं आपको बताऊंगी कि नौकरी में प्रमोशन के लिए आपको क्या करने हैं उपाय, और एक सिखाऊंगी ट्रिक, यानी कि किसी के फेवरेट फ्रूट से आप उसके नेचर के बारे में जान जाएंगे और आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारी में बन जाएंगे सुपर इंटरेस्टिंग इंसान। तो कैसे आपको ये चीजें सीखनी है, इसके लिए तो आपको कल टाइम पर आना पड़ेगा। कल इसी वक्त मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। अपनी किचन की एक एक चीज जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं हमें बताएं, ताकि हम उसके बारे में उपाय, चीजें, टोटके आपको बता सकें। तो कल इसी समय हमारा इंतजार कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।